आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। देखिए, महाराणा प्रताप एक तो हमारे क्षत्रिय वंशज थे, हम सबके उनके वंशज हैं। हम उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि हर युग में ऐसे योद्धा पैदा हों। महाराणा प्रताप बहुत ही पराक्रमी थे और मुगलों के शासन में उन्होंने बहुत से तमाम झंझावट झेलते हुए कभी उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। हम उनकी कविता जब बचपन में किताबों में पढ़ते थे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, तो अंदर से एक स्फूर्ति जगती थी और तन मन में एक जोश जगता था कि काश वो पुराना समय हम लोगों के लिए फिर लौट आए। हमको सीख मिलती है, कभी हमको दुश्मन के सामने और कष्ट के समय बहुत धैर्य रखना चाहिए और दुश्मन के सामने कभी अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हर कष्ट के समय बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। उन्होंने कितने दिनों तक अपनी तमाम सेना का संहार होने के बाद जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे और भोजन न मिलने पर जंगल के कंद मूल और घास की रोटियां खा करके अपने परिवार को लेकर के उन्होंने गुजारा किया और फिर अपनी एक सेना तैयार की और फिर से अपने किले को फतेह किया। जब भी वो युद्ध लड़ते थे तो अकबर से जो है, अकबर की सेना को लेकर के इनके हमारी ही क्षत्रिय समाज में एक ठाकुर थे, राजा मान सिंह जिनको कहा जाता है, तो वो अकबर के आमने घुटने टेक करके और अकबर की 1.25 लाख सेना के साथ उन्होंने महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप के पास उस समय 10,000 सैनिक थे जो अपने देश के लिए लड़ना मरना और मजबूत व्यवस्था के साथ वो रण में अकबर की 1 लाख सेना के साथ वो लड़ने के लिए कूद पड़े और उस तांडव को इस तरह लड़ा कि अकबर की सेना त्राहि त्राहि करने लगी और भागने लगी। और तब अकबर की सेना में तोपें थी, उन्होंने तोपों के मुंह को खुलवा दिया। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की जो सेना थी, जो उनका सशस्त्र बल था और चेतक जो उनका एक ऐसा घोड़ा था कि दाड़ा के इशारे पर पुतलियां नहीं घूमती थी, वो घूम जाता था। और भाला ले करके जब वो रण में कूदे तो इस तरह अकबर के सैनिकों का मनमर्दन किया कि कोई यही नहीं जान पाता था चेतक किधर से आया और किधर से गया। और मान सिंह जिस गज पर बैठकर मदमस्त था, चेतक अपने टापों से उस गज को मरता हुआ मान सिंह के घुटने टिकवा दिया। मान सिंह की आंखें लाल हो गई और जीवन दान के लिए भीख मांगने लगी। क्षत्रिय के वो एक योद्धा हैं और उनका नमन होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए और यह जुलूस एक वीरता का प्रतीक है। मैं उनको नमन करता हूं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी नमन करता हूं और सहर्ष इनकी गाथा को पूरे देश में होना चाहिए। 89 के दौर से जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तब से शिक्षक की बुकों में महाराणा प्रताप की, किन्नर नरेश की, रानी लक्ष्मीबाई की तमाम कविताएं जो हमको सुशोभित करती थी, अंदर से देश के लिए देश प्रेम को जगाती थी, वो कविताएं पाठ्यक्रम से गायब हो गई। मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से चाहता हूँ इन कविताओं को, इनके पाठ्यक्रमों को फिर से पुस्तकों में लाया जाए और इनको पढ़ाया जाए। 89 के बाद ये दौर हमने देखा पुस्तकों का, जैसे तमाम हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो ये पुस्तकों में रहता था। चंदा मामा की तमाम कहानियाँ रहती थी, रानी लक्ष्मीबाई की तमाम कहानियाँ रहती थी, एक कविता चेतक के ऊपर थी, चेतक बन गया निराला था, रणबीर चौकड़ी भर भर के। तो इस तरह की कविता देश के नौजवानों को, हर वर्ग को, किसी जाति विशेष के नहीं थे। महाराणा प्रताप एक छत्र राज्य था उनका और सभी जात संप्रदाय के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। उनकी सेना में हर जाति धर्म के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म को नहीं, वो केवल धर्म की राजनीति करती है।
धर्म की राज पर वो सत्ता ना तो वो किसी क्षत्रिय की है ना वो किसी की है, वो केवल धर्म के नाम पर सत्ता को पाने का प्रयास करते हैं।